नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। आज अच्छी तेजी दिख रही है, अच्छी बात यह है, लेकिन इस तेजी में हमें खुश होना है या नहीं होना, यह अभी भी सवाल है। क्योंकि गैप अप ओपनिंग फर्क नहीं पड़ता, जहां क्लोजिंग होगी वो इंपॉर्टेंस है। इसलिए क्योंकि 2 बजे के बाद एफआईज एक्टिव होंगे, अब वो बेच देंगे माल, तो वापस गिर जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं हुआ ऐसी तेजी का। और जब अब बाजार के एंड समय पे होते हैं ना, जब दिन खत्म हो रहा होता है ट्रेडिंग का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां कन्विक्शन पता चलता है इन्वेस्टर्स का कि कितना ज्यादा है, कि अगले दिन को लेकर वो कॉन्फिडेंस रख रहे हैं या कॉन्फिडेंट नहीं है। तो क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा आपके साथ एक चीज कहता हूं कि दुनिया में ना 2 बड़े एक वो हैं, क्या कहते हैं, सेंटेंस कह सकते हो आप, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, और एक है इफ एंड्स वेल ऑल इज वेल। मेरा मानना है कि शेयर बाजार में पहले वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है, सेकंड वाले की ही वैल्यू है। इफ एंड्स वेल ऑल इज वेल। आपने शेयर खरीदा, ऊपर चला गया, बेचता, जब पता चले नीचे था, क्या फायदा हुआ उसका। तो एंड वेल तो सब सही है भाई, अगर बाकी तो उड़ा पड़ा में बेकार ही है। तो बाजार भी कुछ इसी प्रकार है। अच्छा खुला क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा अच्छा था, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अच्छे थे, सब कुछ ठीक ही था, तो अच्छा खुल गए हम। लेकिन टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे वो हमें अंत बताएगा। अभी देखा जाए तो निफ्टी ना एक दायरा ट्रेड करवा रहा है, 26,280, 75, 70 पे ट्रेड कर रहा है, 26,300 नहीं निकाल रहा है। दिन में एक बार निकाला, वापस नीचे आ गया, और उसके बाद छू भी नहीं रहा है 300। तो ये लेवल कल के रूप में रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, भूलनी नहीं है हमें। नीचे 26,200 सपोर्ट भी बन रहा है। मैंने ऑप्शन चेन का डेटा भी आप सभी के साथ आज डिस्कस करना है। तो कहने वाली बात यह कि जितनी ज्यादा जल्दी निफ्टी 26,300 पार करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और जब तक हम 26,200 के ऊपर है तब तक ये रेंज ही घूमती रहेगी आज दिन के दौरान। ये आज की बात है दोस्तों। ब्रॉडर मार्केट मेरे को अच्छी लग रही है आज, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स 0.55% ऊपर है, निफ्टी बैंक भी 0.55% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.3% ऊपर है। निफ्टी में देखा जाए तो कुछ खास तेजी नहीं है, तेजी पूरी बैंक निफ्टी की ही है। क्योंकि निफ्टी में जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, एसबीआई है, तो ये बैंकिंग शेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। बाकी तो कुछ खास कर नहीं रहा है निफ्टी में भी मैं बात करूं तो। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर अच्छा कर रही है आज के सेशन में। 2 गिरने वाले क्षेत्र हैं, एफएमसीजी और फार्मा, दोनों 0.33% डाउन है। बाकी सब में तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी तेजी जो है वो पीएसयू बैंक्स और मेटल्स में है। पीएसयू बैंक्स 1% ऊपर है, मेटल और ऑटो और बैंक निफ्टी आधा % से ज्यादा ऊपर है। टॉप परफॉर्मर कौन है आज? जेएम फाइनेंशियल 7.25% की तेजी, एजिस, वोपाक, आईईएक्स, नेटको फार्मा, केफिन टेक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। गिरावट हो रही है वेल्सपन लिविंग में। फ्राइडे का स्टार परफॉर्मर था, आज नीचे आता हुआ दिख रहा है, 0.5% नीचे है। वायपुल ऑफ इंडिया 4.5% नीचे है। न्यूलैंड लैब, एनसीएल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे गिरावट हो रही है। आज बात करें दोस्तों, 1 दिसंबर है, नया महीना शुरू हुआ है, तो आप सभी को पता है क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हैं नया महीना शुरू होते ही। तो काफी सारी कंपनियों के आंकड़े आए हैं जो मैं दिन के दौरान कवर करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, एमएनएम के नंबर्स आ चुके हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक अपडेट है कि जहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि 5% स्टेक बेच सकती है जल्दी ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। वीएसटी ट्रेलर्स के भी ऑटो सेल्स नंबर्स आ चुके हैं। एस्कॉट्स कोबोटा के ऑटो नंबर आ चुके हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करते हैं अब थोड़ा सा। ग्लोबल हेल्थ पे जेफरीज की तरफ से रेटिंग है बाय की, टारगेट दिया है 1460 का। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे इन्वेस्टेक की तरफ से होल्ड की रेटिंग है 2610 का टारगेट। टीम लीज पे इन्वेस्टेक की तरफ से बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2330 का लक्ष्य है। जुबलिएंट फूड पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, 650 रुपए का लक्ष्य है। सन फार्मा पे बाय की रेटिंग है, 2180 रुपए का टारगेट है। ल्यूपिन पे बाय की रेटिंग है, 2260 का टारगेट है। लॉरस लैब्स पे सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग है, 590 रुपए का लक्ष्य दिया है। एंड लेंसकार्ट पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, 500 रुपए का लक्ष्य है। ये तो पहले ही आ चुकी थी रिपोर्ट, जो मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है 390 रुपए के लक्ष्य के लिए। केफिन टेक पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, 1460 रुपए का लक्ष्य है। गेल पे सीएलएस से आउट परफॉर्म की बात कर रहे हैं, 200 का टारगेट। नोमुरा बाय की कॉल दे रहे हैं, 214 का टारगेट। एचएसबीसी बाय कह रहे हैं, 235 का टारगेट। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रेटिंग दी है। बजाज ऑटो के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों, ऑटो सेल्स आंकड़े की बात करी जाए तो। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के नंबर एक्शन में भी आप सभी के लिए देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं रिसेंटली लिस्टेड, तो कैपिलरी एक बार फिर आज 2.5% नीचे है।
टेनेको में 5% की गिरावट है। फिजिक्स वाला आज एक्शन में आ रहा है भाई, वापस 6% के दमदार एक्शन में आ रहा है, ऊपर की तरफ भागता हुआ दिख रहा है तेजी से। 2 करोड़ शेयर्स भी ट्रेड हो गए हैं, जिसमें फ्राइडे पूरे दिन 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, तो आज शुरुआती 1.5 घंटे में 2 करोड़ हो गए, कुछ बड़ा करने की तैयारी में। मैं तो इससे नेगेटिव हूँ वैसे। आगे ग्रो में आज आपके लिए गिरावट आती हुई दिख रही है दोबारा से, फ्लैट टू नेगेटिव है, कोई खास बड़ी गिरावट अभी तो नहीं है। लेंसकार्ट अपने नतीजों के बाद करीब 2.5% ऊपर। निफ्टी में 29 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 21 नेगेटिव है। टाइटन टॉप लूजर है, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर में भी हल्की हल्की गिरावट है। टॉप गेनर है आज अदानी पोर्ट्स, कोटक बैंक, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, श्रीराम फाइनेंस। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पे आपके लिए बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।